नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम के सामान्य हिंदी सब्जेक्ट के प्रथम यूनिट का पहला टॉपिक है उपसर्ग, उसका अध्ययन करेंगे। उपसर्ग से आपके एग्जाम में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला, उपसर्ग की परिभाषा और उसके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। दूसरा, उपसर्ग युक्त शब्द देकर उनसे उपसर्ग अलग करने की या उनकी पहचान करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा जो प्रकार है उसमें उपसर्ग देकर आपको उपसर्ग युक्त शब्द बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो हम इन तीनों ही प्रकार के जो तरीके हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। परिभाषा: उपसर्ग वे अव्यय या अविकारी शब्द है जो अन्य शब्द के पूर्व में या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मान का अर्थ है सम्मान, किंतु इसके पहले पूर्व अभी उपसर्ग जोड़ने पर अभिमान शब्द का अर्थ होता है घमंड। तो अभिमान शब्द का अर्थ घमंड हो जाता है। मुख्य रूप से हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, जिनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। दूसरा है देसी भाषा अर्थात हिंदी के उपसर्ग, जिनको हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। फिर है विदेशी भाषा के उपसर्ग, जिनमें उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ जुड़े हुए उपसर्ग हैं, उनका प्रयोग होता है हिंदी में। अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ उन्हें अलग अलग करके समझाया जा रहा है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम संस्कृत भाषा के उपसर्ग। और संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या निश्चित है। संस्कृत के उपसर्ग उनकी संख्या 22 है। पहला उपसर्ग है वि उपसर्ग। वि का अर्थ होता है विपरीत, विशेष। इसके उदाहरण हैं विवाद, वियोग, विभाग, विज्ञान। आ शब्द का अर्थ, आ उपसर्ग का अर्थ होता है शब और, पर्यंत या तक। आजीवन, आचरण, आकाश, आमरण। इसके उदाहरण है नि उपसर्ग। नि का अर्थ होता है रहित, नीचे, विशेष। इसके उदाहरण है निरोग, निधन, निपात, निबंध। अधि का अर्थ होता है ऊपर, अधिकार, अधिकरण, अधिपति, अधिराज, अधिदेवता। इसके उदाहरण है सु का अर्थ है उत्तम, अधिक या अच्छा। सुयश, सुकुमार, सुकारी, सुकन्या। ये इसके उदाहरण है। उत का अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा। उत्सर्ग, उत्साह, उत्कंठा आदि इसके उदाहरण है। अभी का अर्थ है और, सामने। अभिमुख, अभिमान, अभिलाषा, अभिराम आदि इसके उदाहरण है। अगला है प्र उपसर्ग। प्र का अर्थ है अधिक। प्र का अर्थ है अधिक, प्रबल, प्रभाव, प्रताप, प्रसार, प्रहार, प्रयोग। ये इसके उदाहरण है। अगला है प्रा का अर्थ पीछे, उल्टा, पराजय, परास्त, पराक्रम, पराधीन। इसके उदाहरण है अप का अर्थ है दूर या बुरा, अपकार, अपमान, अपहरण, अपयश। इसके उदाहरण है सम का अर्थ है अच्छी तरह या उपयुक्त रूप से। संसार, सम्मान, संकल्प, संयोग आदि इसके उदाहरण है। अनु का अर्थ है पीछे या साथ। अनुचर, अनुसार, अनुग्रह, अनुकूल। इसके उदाहरण है अव का अर्थ है दूर या नीचे। अवसर, अवतार, अवगुण, अवनति। इसके उदाहरण है निश का अर्थ है बिना या रहित। निश्चय, निस्सार, निश्चल, निसंदेह। इसके उदाहरण है निर्निर का अर्थ है बाहर या बिना। निराकार, निर्दोष, निर्भय, निर्जल। इसके उदाहरण है दुस का अर्थ है बुरा या कठिन। दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुश्शील। इसके उदाहरण है दुर का अर्थ है बुरा या कठिन। दुर्जन, दुराशा, दुर्लभ, दुराचार। ये इसके उदाहरण है। इसके बाद आता है प्रति का अर्थ है विपरीत या प्रतीक, प्रतिकार, प्रतिवाद, प्रतिषण आदि इसके उदाहरण है।
अगला है परि उपसर्ग। परि का अर्थ होता है सब ओर, पूर्ण या चारों तरफ। परिवर्तन, परिमाण, परिहार इसके उदाहरण हैं। अगला है उप। उप का अर्थ है नीचे या गौण। उपवन, उपकार, उपचार, उपयोग इसके उदाहरण हैं। अगला है अति। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, अतिचार इसके उदाहरण हैं। फिर है अपि। अपि का अर्थ है पास, पास या भी। अपिधान, अपितु, अपिहित इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार से हमने ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उनका हमने अध्ययन किया। इसके बाद जो उपसर्गों का अगला भेद है वो है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की संख्या है वो निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है। तो हम पढ़ेंगे। इसमें जो पहला उपसर्ग है वो है ए। ए का अर्थ होता है अभाव या निषेध। इसके उदाहरण अथाह है, अजान, अचेतन, अन्याय। इस प्रकार से इसके उदाहरण देख लेंगे। अगला है अन। अन का अर्थ है अभाव या निषेध। अनमोल, अनमेल, अनबन, अनगढ़, अनहित इसके उदाहरण है। अगला है अध। अध का अर्थ होता है आधा। अधजला, अधपका, अधमरा, अधखिला ये इसके उदाहरण है। ओ। ओ का अर्थ होता है हीन। ये ओ है ये संस्कृत के औ उपसर्ग का ही तद्भव रूप है। तो ओ गुण है, ओगढ़ है, ओशर है, ओतार है ये इसके उदाहरण है। चो। चो का अर्थ होता है चार या चर्चा। चौपड़, चौमामा, चौराहा, चौमुखा इसके उदाहरण है। पर का अर्थ होता है दूसरा। परदेश, प्रकोठा, प्रकाश, प्रहित इसके उदाहरण है। फिर है भर। भर का अर्थ होता है पूरा। भरपेट, भरपूर, भरसक इसके उदाहरण है। दूर। दू। दू का अर्थ होता है बुरा या दो, दूसरा। ये दो, इसका दो का अर्थ ये देता है। दुमुहा, दुरंगा, दुबला ये इसके उदाहरण है। ती। ती का अर्थ होता है तीन। तिपाई, तिरंगा, तिराहा ये इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। अगला है नी। नी का अर्थ होता है अभाव। निकम्मा, निहत्ता, निठल्ला ये इसके उदाहरण हैं। अगला है स। स का अर्थ होता है सहित या साथ। सजग, सपूत, सकाम इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। उन। उन का अर्थ होता है कम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। उनका अर्थ होता है कम। ये इनसे इसके उदाहरण है 19, 29, 49, 79 इस प्रकार से जो संख्याएं हैं वो उनके उदाहरण आ जाएंगे। कु। कु का अर्थ होता है बुरा, कुलक्षण, कुसंगति, कुपुत्र, कुठेव, कुमार, कुगति आदि इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। अब जो अब हम पढ़ेंगे जो तीसरा जो प्रकार है। अब जो हम अगला तीसरा प्रकार पढ़ेंगे वो है अपना विदेशी भाषा के उपसर्ग। और विदेशी भाषा के उपसर्गों में जो हम पहला जो प्रकार पढ़ेंगे विदेशी उपसर्गों में वो है अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग। और अरबी फारसी भाषा के उपसर्गों में हम देखेंगे, एक मिनट। ला। ला का अर्थ होता है बिना। लापता, लावारिश, लाचार, लाइलाज ये शब्द अरबी फारसी भाषा के शब्द है और इनके साथ ला उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये अरबी फारसी के उपसर्ग है। शर। सर का अर्थ होता है अंत या ऊंचा। सरहद, सरताज, सरदार, सरकार, सरपंच आदि जो शब्द है ये सर उपसर्ग से युक्त है। गैर। गैर का अर्थ होता है रहित या दूसरा। गैर हाजिर, गैर कामयाब, गैर मर्द, गैर औरत ये इसके उदाहरण है। खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा। खुश नसीब, खुश दिल, खुशबू, खुशामद आदि इसके उदाहरण है। कम। कम का अर्थ होता है हीन, कमज़ोर, कम वक्त, कम हिम्मत, कम कश आदि इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। इसके बाद में है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों में हम देखेंगे सब। सब का अर्थ होता है छोटा या ऊपर। सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब जज आदि इसके उदाहरण हम देख सकते हैं। हेड। हेड का अर्थ होता है प्रमुख। हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल। एक्स। एक्स का अर्थ होता है मुक्त। एक्स प्रिंसिपल, एक्स कमिश्नर, एक्स डायरेक्टर आदि इसके उदाहरण है।
इसी प्रकार से अब हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में हूबहू ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न आपके आ सकता है, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो अक्षर या शब्दांश स्वयं कुछ अर्थ न रखकर किसी धातु या शब्द के साथ लगकर एक भिन्न अर्थ को प्रकट करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत के कितने उपसर्ग है? लिखो। तो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जो हम पढ़ चुके हैं। प्र, प्रा, शम, अनु, औ, निश, निर, दुष, दुर, वि, औ, अपि, प्रति, परि, अधि, उप, अप, उत, अभि, अति, शु आदि। अगला है, प्र उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्र से निर्मित 3 शब्द है, प्रवेश, प्रकार, प्रयोग, प्रहार, प्रकाश। अगला प्रश्न है, संयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो संयोग में कौन सा है? सम, धन, योग हो जाएगा, तो सम उपसर्ग है। संधि नियम यहाँ पर लागू हुआ है। अगला है, सु उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो सु उपसर्ग लगाकर 5 शब्द है, सुगम, सुपुत्र, स्वागत, सहयोग, सुलभ। अगला है, अधि उपसर्ग लगाकर 5 प्रश्न बनाइए। अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिगम आदि इसके उदाहरण है। फिर है, उर्दू भाषा के 5 उपसर्ग बताइए। तो ना, बे, बद, बा, हर, ये इसके उदाहरण देख सकते हैं उपसर्गों के। अगला है, बे उपसर्ग से शब्द बनाइए। तो बेकार, बेहाद, बेहद हो जाएगा, यहाँ पर बेहद है। फिर है बेईमान, बेशुमार आदि। फिर अगला है, ना उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो ना उपसर्ग का प्रयोग है वो अभाव के अर्थ में होता है। ना उपसर्ग है वो अरबी फारसी भाषा का विदेशी उपसर्ग है। फिर है जो अगला, बा उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो बा उपसर्ग का प्रयोग है साथ या अनुसार के अर्थ में होता है, और ये भी अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है जो विदेशी उपसर्ग है। अनु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो अनुशासन है, अनुवाद है, अनुपात है आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर है, सुभाषित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुभाषित शब्द में सु उपसर्ग, सुधन भाषित हो जाएगा। अगला है, अति उपसर्ग का क्या अर्थ है? अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक। अगला है, निष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निष्ठा में नि उपसर्ग हो जाएगा। निधन स्था संधि यहाँ पर हुई है, व्यंजन संधि हुई है, निधन स्था हो जाएगा। चलो ठीक है। इस प्रकार से अगला जो टॉपिक है वो हमारा प्रत्यय का रहेगा, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।